जय हिंद फ्रेंड। क्लास 6 के सभी छात्रों को जय हिंद। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, सोशल स्टडीज़। तो यहाँ पर आज हम लोग सामाजिक विषय के क्वेश्चन पेपर पर आज करेंगे डिस्कस। तो ये जो सामाजिक पेपर का आपके सामने क्वेश्चन पेपर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा पेपर होता है, ये विद्या भारती के स्कूल में कंडक्ट हुआ है। तो आप लोग इसको सभी लोग अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए, क्योंकि विद्या भारती का जो पेपर होता है वो काफ़ी फेमस होता है। इसी से लगभग हर एक स्कूल के पेपर को बनाया जाता है। तो अब इस पेपर के पैटर्न को बाद के सभी क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए। आपके सोशल स्टडी में 100%, 100 में 90 प्लस नंबर 100% आएंगे। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे प्रकार से सॉल्व करिए, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको आप अभी तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को जल्द से जल्द कर लें, सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर कर दें, क्योंकि आपको इसी चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलीजियस लिटरेचर। तो यहाँ पर हमारा मतलब कि यहाँ पर कह रहा है कि धार्मिक ग्रंथ का जो होता है वो कौन सा यहाँ पर संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? इंडिका। कौन सा नहीं है? इंडिका यहाँ पर हमारा से करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी यहाँ पर कह रहा है, हल्लूर इज सिचुएटेड ऑन, मतलब कि हल्लूर वो कहाँ पर स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित है? हमारा ये कर्नाटका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटका में स्थित है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इमर्ज नियर द बैंक ऑफ रिवर। जो इंडस जो भारी हमारी इंडस वैली सभ्यता है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इंडस नदी के किनारे हमारी इंडस वैली सभ्यता स्थित है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आश्रम्स वॉज द लार्ज स्टेज इन अ मैंस लाइफ। मनुष्य जीवन की वो लार्ज स्टेज कौन सी है? तो कौन सी होती है? संन्यास। कौन सी होती है? संन्यास हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है, सेवरल मिलियंस गैलेक्सी मेक अप द। तो यहाँ पर कह रहा है सैकड़ों गैलेक्सी मिलकर क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? यूनिवर्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? यूनिवर्स। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ फोर्ड माउंटेन। तो यहाँ पर कह रहा है फोर्ड माउंटेन का यहाँ पर कौन सा उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? एम्प्टी वर्जिवियस, यानी कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है, इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जो भारत है वो जो इंडिया है, जो भारत, विश्व का कितना सबसे बड़ा कौन सा देश? 5th है या 6th है 7th है? तो कौन सा हमारा है? इंडिया विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन इज नॉट फाउंड इन सिटी। तो यहाँ पर कह रहे हैं सिटी में कौन सा व्यवसाय नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर सिटी में कृषि जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है। तो यहाँ पर प्राइमरी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। प्राइमरी क्या होगा? प्राइमरी। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन दी ब्लैंक। क्या है? फिल इन दी ब्लैंक। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, द हेड ऑफ म्यूनिसिपल कोऑपरेशन इज कॉल्ड मेयर। जो यहाँ पर कह रहा है, जो यहाँ पर कॉपरेशन का जो म्यूनिसिपालिटी का जो मेयर होता है वो क्या कहलाता है? मेयर कहलाता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, द डॉट डॉट इज द हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर कह रहा है डिस्ट्रिक्ट का, जो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस डिपार्टमेंट का यहाँ पर हेड कौन होता है? डीजीपी। कौन होता है? डीजीपी। तो यहाँ पर आप लोग डीजीपी का फुल फॉर्म देख लीजिए, आपके लिए मैंने लिख दिया था ऊपर। डीजीपी का ये रहा हमारा फुल फॉर्म, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। क्या होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये आपका डीजीपी का फुल फॉर्म है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है कि इफ द गवर्नमेंट डेरिव्स इट्स पावर फ्रॉम द पीपल देन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज। यहाँ पर कह रहा है अगर सरकार अपनी पावर को लोगों को दे देती है तब ये गवर्नमेंट किस नाम से जानी जाती है? तो डेमोक्रेसी। किस नाम से? लोकतंत्र के नाम से जानी जाती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, गिर फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन। तो कहाँ पे है? गुजरात में। बिल्कुल सही मैंने फिल किया है। इसके बाद देयर आर डिस्टिंक्ट सीजन इंडिया। भारत में कितने सीजन पाए जाते हैं? 4 सीजन पाए जाते हैं। 4 मौसम, मतलब यहाँ पर कह रहा है
सांची स्तूपा इज सिचुएटेड इन, तो सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, एमपी में। कहाँ पर है? एमपी में। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मैच दी फॉलोइंग। क्या कह रहा है? मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स। तो यहाँ पर पहला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र हमारा किससे मिलेगा? कौटिल्य से। किससे मिलेगा? कौटिल्य से मिलेगा। इसके बाद ऑक्सीजन किससे मिलेगा? 21% से। किससे मिलेगा? 21% से। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कार्डिनल डायरेक्शन किससे मिलेगा? 4 से। किससे मिलेगा? 4 से। इसके बाद हेड ऑफ ग्राम पंचायत, तो ये मिलेगा सरपंच से। किससे मिलेगा? सरपंच से। किससे मिलेगा? सरपंच से। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अगर लेब इज लेजुली, ये हमारा किससे मिलेगा? बदाख्शन। किससे मिलेगा? इससे बदाख्शन से मिलेगा। इसके बाद प्रयागराज किससे मिलेगा? इलाहाबाद प्रयागराज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर राइट द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर करें नेम द टेम्पल बिल्ड बाय पल्लवस, तो पल्लव वंश द्वारा बनाए गए आपको यहाँ पर 2, लगभग आपको एक पता तो एक से 2 पता है, तो काफ़ी अच्छी बात। तो आप यहाँ पर 2 मंदिरों के नाम लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है हु सक्सीड समुद्रगुप्त, तो यहाँ पर कह रहा है समुद्रगुप्त सक्सीड कौन था? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद कैसे हुआ? इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है व्हाट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस, तो इसके आंसर देना आपको। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है ऑन विच डे डू ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ हैव इक्वल डेज एंड नाइट, तो यहाँ पर कह रहा है पृथ्वी पे ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर दिन और रात इक्वल होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है व्हाट इज ह्यूमिडिटी कह रहा है। क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है हाउ मेनी स्टेट्स आर इन देयर कंट्री, हमारे कंट्री में कितने स्टेट हैं? तो ये आपको उत्तर देना है। इसके बाद जी कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर एफ वाला कह रहा है हाउ मेनी स्टेट्स आर इन देयर कंट्री, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हमारे देश में कितने राज्य हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है व्हेन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन केम टू इन फोर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एच व्हाट इज ग्लोब। ई वाला कह रहा है नेम द पॉलिटिकल पार्टी नेशनल मंडेला वॉज एसोसिएटेड, यहाँ पर कह रहा है कि नेशनल मंडेला किस पार्टी से संबंधित है, तो उस पार्टी का नेम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आई कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम एज टू इंडियन टू गेट ए वोट, तो कितनी होती है? 18। कितनी? यहाँ पर कह रहा है इंडिया में वोट डालने के लिए लगभग कितनी उम्र होनी चाहिए? तो 18 प्लस की उम्र होनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री का आपको स्रोत लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है वेयर हैव द कैव्स ऑफ पैलियोथिक मैन बीन फाउंड इन इंडिया। सी वाला कह रहा है वाई इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन आल्सो कॉल्ड दी हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है जो इंडस वैली सभ्यता है वो जानी जाती है हड़प्पा सभ्यता से, क्यों जानी जाती है उसका आपको यहाँ पर रीजन लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है व्हाट डू यू नोन बाई जनाब पटास, तो यहाँ पर उसके बारे में लिखना है। इसके बाद व्हाट इज गैलेक्सी क्या है, मेक आ स्लाइड्स हाउ स्लाइड शो प्रेजेंटेशन ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स, तो यहाँ पर आपको मैप के बारे में प्रेजेंटेशन को बताना, स्लाइड को बनाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जी कह रहा है व्हाई डज द गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट प्रॉब्लम डू दी कैजुअल वर्कर जनरली फेस टू हाउ टू कैन गेट रेड दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारे मजदूर वर्कर होते हैं वो किन किन समस्याओं का मुकाबला करते हैं, वो इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद क्वेश्चन बी कह रहा है राइट अ कंपेरिजन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, तो यहाँ पर आपको कर वेस्टर्न और ईस्टर्न के कोस्टल के प्लेन्स को आपको यहाँ पर कंपेरिजन करके लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है फाइंड फैक्ट्स अबाउट ओजोन लेयर एंड मेक रिपोर्ट, तो यहाँ पर आपको ओजोन लेयर के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करनी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डिस्क्राइब द फॉलोइंग वर्ड, तो यहाँ पर आपको तीनों ये 2 वर्ड दिए गए, इनको आपको वर्ड को डिस्क्राइब करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको नोट लिखना है, राइट अ नोट ऑन भक्ति कल्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है राइट द एक्सटेंड द मेन लैंड ऑफ इंडिया, इस पर आपको एक एक्सटेंड लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग फोर्ड माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन के और ग्लोब एंड मैप, तो आपको इनके बीच के अंतर लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का फिगर बनाना है ड्रा द फिगर ऑफ द सोलर सिस्टम नेम द प्लैनेट, तो आपको यहाँ पर
सोलर सिस्टम का फिगर बनाना है, सूर्य है, बुध ग्रह बनाना है, वैसे शुक्र बना, पृथ्वी, ऐसे आपको सभी ग्रह बनाने हैं डायग्राम सहित। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है राइट दी पैराग्राफ अबाउट द लाइव विलेजर्स। तो यहाँ पर आपको गांव के लोगों की ज़िंदगी के बारे में लिखना है। यहाँ पर अगर आपको ये नहीं तो आप यहाँ पर दो में से कोई एक कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो ये था हमारा आज का कक्षा 8 का इंग्लिश मीडियम का पेपर। तो आप लोग इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये पेपर आपके विद्या भारती के स्कूलों में कंडक्ट हुआ है। तो ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को इसको पेपर को दिखाया है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।